नफरत के नाम से यह हुकूमत बनी थी। हुकूमत ने लोगों को धर्म के नाम पे बांट रखा था, किसानों ने नया धर्म खड़ा कर दिया है और वो धर्म इस हुकूमत को उखाड़ के फेंकेगा। और रही बात देश की सर्वोच्च न्यायालय की, सर्वोच्च न्यायालय ने कल किसानों के इस आंदोलन को संज्ञान में लेते हुए कुछ फैसले दिए हैं, लेकिन उस सर्वोच्च न्यायालय को मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ कि आप ही का एक पुराना फैसला जिसमें आपने सरकार को कहा था कि अगर आप पराली जलाने से किसानों को रोकना चाहते हैं तो पर एकड़ 2500 रुपये मुआवजा किसान को देना होगा, वो भी सरकार से संज्ञान में ले लगे हाथ। एक फैसला इनका उससे भी पुराना था। आपके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सरकार ने एक और फैसला इग्नोर कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसान के गन्ने की पेमेंट 14 दिन से ज़्यादा अगर सरकार रखती है तो किसानों को ब्याज देना होगा। 2-2 साल 3-3 साल में पेमेंट नहीं मिली है, किस किस किसान को ब्याज दिया ये भी सरकार से पूछ ले। और एक और आंदोलन जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाकर दबाया था, वन पेंशन वन रैंक, उसका भी हमें बता दे कि उस कमेटी ने क्या रिपोर्ट दिया है। सुप्रीम कोर्ट का ये या तो साजिश है या स्कूटर पर चलते थे 88 में, ये स्कूटर फ्रेंड है मोदी जी के। आज उन पर कितना है, 500 करोड़ की पर डे की इनकम है अडानी जी की। और जितने भी रेल एयरपोर्ट पोर्ट, अगर बिजली बना रहा है तो कहता है, आते ही कहते हैं गुरुजी मुझे तो एक ट्रेन और दे दो कोयला ढोने को। कोयला भी उसी का है, बिजली भी, हाँ वो भी नहीं दिया हमें, गुम हो गया विकास, हम लोगों को पागल बना दिया। आप ये बताइए, हिंदू मुस्लिम अलग अलग धर्मों में हमें बांट दिया। आज हम युवा एक हैं, हम युवा को इन्होंने पागल बनाया था और हमारी ही वोट को इन्होंने लिया था, और हम आज युवा एक होके इनको जड़ से खत्म करेंगे। आप ये बताइए, हम इतने से होते हैं, हमारे माँ बाप किसानी करके खेती करके पढ़ाते हैं, हमको लिखाते हैं, और वही जो है पेपर हम जब भरते हैं किसी भी चीज़ का, हम फॉर्म भरते हैं और हम नौकरी देने जाते हैं, वो नौकरी का टेस्ट 2-2 3-3 साल में हमसे लिया जाता है। बताइए, हमारी उम्र निकल जाती है, फिर हम खेती करने आते हैं, उस खेती को भी हमसे छीन रहे हैं। तो बताइए हम कहाँ जानने वालों को, मैं जहाँ तक मेरे अपना दिमाग है, मेरी 40 साल की उम्र है, मेरे इतनी रिश्तेदारी है, मेरी रिश्तेदारी में अब तक मुझे कोई भी, मेरे जो दोस्त थे मेरे पूरे भारत में हर प्रदेश में दोस्त थे, मुझे किसी का फ़ोन नहीं आया कि हमारे घर में किसी को कोरोना हुआ। एशियन न्यूज, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं सना चौधरी और आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। आप सभी का स्वागत है हमारे शो आपकी आवाज में। तो जैसे कि मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं, यहाँ पर जहाँ पर किसानों का प्रदर्शन जारी है, उन किसानों का जिन किसानों को देश का अन्नदाता माना जाता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इन अन्नदाताओं का किस तरह से यहाँ पर अपमान हो रहा है। ये पिछले 1.5 महीने से अपना घर परिवार छोड़कर यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज आप देख सकते हैं कि देखिए ये किस तरह से लोकतंत्र का 5वां स्तंभ उस देश के युवा होते हैं। इन्होंने कहा है कि लोकतंत्र का 5वां स्तंभ युवा है। तो आज हम बात करेंगे यहाँ के कुछ किसानों से, कुछ नेताओं से। जी, आपका स्वागत है हमारे शो आपकी आवाज में। जी, मेरा नाम मसरूर कुरैशी है। भारत महात्मा गांधी फाउंडेशन ट्रस्ट हम चलाते हैं, उत्तराखंड अल्मोड़ा से है। जी, बताइए, आप जो यहाँ पे ये प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका कुछ फायदा भी है या फिर आप ऐसे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर? इसका कोई फायदा नहीं है मैडम ना। हम सरकार से कहने आए हैं, हमने 40 दिन पहले भी ज्ञापन दिया है माननीय डीएम साहब के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को कि किसानों की मांगे पूरी की जाए। और अभी भी 8 तारीख में हमारी बोर्ड की बैठक होती है, हमेशा हर महीने 8 तारीख को बोर्ड की बैठक होती है। अभी भी हमने सरकार को ज्ञापन दिया है डीएम साहब के माध्यम से। किसानों की मांगे जब तक पूरी नहीं होती पूरा भारत चुप नहीं होता। जी, तो आपको लगता है कि जिस तरह से आप वहाँ पे यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सरकार इनकी बातों को सुनेगी भी या नहीं? सरकार को मैडम सुनना चाहिए। सरकार इतनी अंधी गूंगी बहरी नहीं है, सरकार को सबकी बात सुननी चाहिए। सरकार किस लिए बैठती है? सरकार इसलिए थोड़ा ही बैठती है कि किसानों का खून चूसे, आम जनता का खून चूसे। किसानों की बात सुननी चाहिए। किसान, ये तो किसानों का मुद्दा है, हमारे अन्नदाता है किसान। किसान बारिश में, बरसात में, सर्दी में, गर्मी में अनाज गेहूं पैदा करते हैं, हमारे लिए पैदा करते हैं। अगर ये किसानों ने बंद करना, गुजारना बंद कर दिया तो हम लोग पैसा खाएंगे, सोना खाएंगे, चांदी खाएंगे?
मसूद कैसी जी आपसे जानेंगे कि जी। जैसे बात करें जी। लगभग 1 साल हो गया है कोरोना वायरस को लेकर के। जी। अब पूरी दुनिया परेशान रही है, लेकिन अगर भारत की बात करें जी। आज आंदोलन चल रहा है और आंदोलनकारी इस वक्त जो है मास्क नहीं लगाए हुए हैं। जी। और दूसरी तरफ बात चल रही है वैक्सीन की। जी। और वैक्सीन का रेट भी जो है 200 रुपए रख दिया गया है। जी। अब ये बताइए, जब आपको कोरोना नहीं हो रहा है जी। तो 200 रुपए की वैक्सीन लगाने के बाद क्या आप ठीक हो गए? अभी भी ठीक है आप? सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ, जो आपने कहा है कोरोना महामारी चली है, कोरोना महामारी जो है एक बीमारी है, ठीक। इस बीमारी से इंसान को बचना चाहिए। सरकार यहाँ तक तो ठीक कह रही है। अगर जो वैक्सीन की बात है, वैक्सीन के मुद्दे पे भी हम 2 बार ज्ञापन डीएम साहब के माध्यम से। जी। आपके जानने वालों को कितनों को कोरोना हुआ है? हमारे जानने वालों को, मैं जहाँ तक मेरे अपना दिमाग है, मेरी 40 साल की उम्र है, मेरे इतनी रिश्तेदारी है, मेरी रिश्तेदारी में अब तक मुझे कोई भी, मेरे जो दोस्त थे, मेरे पूरे भारत में हर प्रदेश में दोस्त थे, मुझे किसी का फोन नहीं आया कि हमारे घर में किसी को कोरोना हुआ है। आप बताइए, जो कोरोना की महामारी फैली हुई है, ये कोरोना है भी या बस ऐसी अफवाह फैली हुई है? ये मैडम एक बीमारी होती है ना, बीमारी हर किसी को भी हो जाती है बीमारी, ये भगवान की दी बीमारी है। कोरोना कोई कोरोना नहीं होता। देखिए, जैसे कि आपने मान लिया कि बीमारी है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे कि सरकार द्वारा कहा गया है कि 2 गज की दूरी बनाए रखें, लेकिन हमें तो यहाँ पर कोई दूरी नहीं दिख रही। तो आप बताइए, यहाँ पर कोरोना नहीं है क्या? सुनिए मैम, जो सफाई रखता है, यहाँ पे सफाई है, जहाँ पे सफाई होती है वहाँ पे कोरोना नहीं आता। बात तो 2 गज की दूरी की है ना। अब सरकार, चलिए हमने आपकी बात मान ली, सरकार कह रही 2 गज की दूरी है, हम 2 गज की दूरी भी बना लेंगे, उनके कहने से 3 गज की भी दूरी बना लेंगे, मगर वो एक मांग सरकारों की, इनकी किसानों की भी तो पूरी कर ले। एक मांग सरकार किसान की पूरी कर दे, हम सरकार की हर मांग पूरी करने के लिए तैयार है। सरकार ये चाह रही हो कि आप लोगों को कोरोना हो जाए, सारे किसान ही मर जाएं? नहीं, सरकार तो कहेगी कि सब मर जाए, और हम बड़े लोग, जितने बड़े बड़े लोग हैं, हम विदेश देश। अब इन किसानों का जो अंदाजा है, ये खाना कैसे दे पाएंगे? किसको? इन लोगों को खाना कैसे मिल पाएगा? किसान ही मर जाएंगे। कौन किसान मर जाएंगे? किसान नहीं मरेंगे। किसान तो इतना बढ़िया होता है, किसान ठंड में मरे ना, गर्मी में मरे ना, सर्दी में मरे ना, बरसात में मरे, जो मारना चाह रहे वही मर जाएंगे। प्रधानमंत्री ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे जनता से, तो क्या आपको वो वादे पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं? अरे मैम, जिस दिन से 6 साल से सरकार आई है, हम तो रो के, हाथ जोड़ के, पैर पकड़ के सरकार से विनती करते हैं, हमारे पुराने दिन लौटा दो, हमें उसी दिशा में पहुंचा दो। हम तो सरकार से कह रहे हमें वहीं पहुंचा दो, तुम हमें माफ करो जहां से। सरकार की बात करें आपसे, तो ये जो दिन लेकर के आए हैं, ये आप लोग ही तो लेकर के आए, जो आप लोगों ने जो वोट दिया था, जी। और इतने सारे वादे किए गए थे और बात जी। की थी विकास की। विकास कहाँ है? विकास इनसे पूछो ना, मोदी जी से पूछो कहाँ है विकास। सरकार तो आपने बनाई थी ना। विकास तो इतना से और इतना तक भी दिखाई नहीं दिया हमें। कहाँ दिख रहा गुम है? हो गया विकास, हम लोगों को पागल बना दिया। आप ये बताइए, हिंदू मुस्लिम अलग अलग धर्मों में हमें बांट दिया। आज हम युवा एक हैं, हम युवा को इन्होंने पागल बनाया था और हमारी ही वोट को इन्होंने लिया था, और हम आज युवा एक होके इनको जड़ से खत्म करेंगे। आप ये बताइए, हम इतने से होते हैं, हमारे माँ बाप किसानी करके, खेती करके पढ़ाते हैं, हमको लिखाते हैं, और वही जो है पेपर हम जब भरते हैं, किसी भी चीज़ का हम फार्म भरते हैं और हम नौकरी देने जाते हैं, उस नौकरी का टेस्ट 2-2, 3-3 साल में हमसे लिया जाता है। बताइए, हमारी उम्र निकल जाती है, फिर हम खेती करने आते हैं, उस खेती को भी हमसे छीन रहे हैं। तो बताइए हम कहाँ जाएं? जो विकास हुआ, विकास तो अमित शाह का जो लड़का है विकास, उसका हुआ। उसकी 300 करोड़ की संपत्ति 3000 करोड़ की होगी, और किसी का विकास नहीं हुआ। 80,000 रुपए से 300 करोड़ हो गए। कहाँ से आए भाई? किसानों को कहा था, सारे भारत को कहा था, अरे 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे, 10-10 हजार रुपए जाएंगे, गरीबी जाएगी, गरीबी वहाँ आएगी, गरीबी तो गई नहीं, गरीबों को मारना चाह रहे। अडानी जी स्कूटर पे चलते थे 88 में, ये स्कूटर फ्रेंड है मोदी जी के। आज उन पर कितना है? 500 करोड़ की पर डे की इनकम है अडानी जी की। और जितने भी रेल एयरपोर्ट पोर्ट, अगर बिजली बना रहा है तो कहता है, आते ही कहते हैं, गुरुजी मुझे तो एक ट्रेन और दे दो कोयला ढोने को। कोयला भी उसी का है, बिजली भी, हाँ वो भी बना रहा है, रेल भी उसी की हो गई, रेलवे लाइन भी उसी की हो गई। सुनिए, एक बात सुनिए, जो इंसान मैडम अपनी मदर को अपने पास नहीं रख सकता तो किसानों की क्या सुनेगा? जो इंसान सुनिए, जो इंसान अपनी वाइफ को अपने पास नहीं रख सकता, किसानों की क्या सुनेगा भाई? तो आपको पहले से पता था, ठीक है, तो फिर आपने अपनी अभी बाद में पता चल रहा ना, धीरे धीरे बाद में चल रहा है ना। विकास तो
पहले से ही उन्होंने वादे किए थे। नफरत के नाम से यह हुकूमत बनी थी। हुकूमत ने लोगों को धर्म के नाम पे बांट रखा था। किसानों ने नया धर्म खड़ा कर दिया है और वो धर्म इस हुकूमत को उखाड़ के फेंकेगा। और रही बात देश की सर्वोच्च न्यायालय की, सर्वोच्च न्यायालय ने कल किसानों के इस आंदोलन को संज्ञान में लेते हुए कुछ फैसले दिए हैं, लेकिन उस सर्वोच्च न्यायालय को मैं ये याद दिलाना चाहता हूं कि आप ही का एक पुराना फैसला जिसमें आपने सरकार को कहा था कि अगर आप पराली जलाने से किसानों को रोकना चाहते हैं तो पर एकड़ 2500 रुपये मुआवजा किसान को देना होगा, वो भी सरकार से संज्ञान में ले लगे हाथ। एक फैसला इनका उससे भी पुराना था। आपके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सरकार ने एक और फैसला इग्नोर कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसान के गन्ने की पेमेंट 14 दिन से ज़्यादा अगर सरकार रखती है तो किसानों को ब्याज देना होगा। 2-2 साल 3-3 साल में पेमेंट नहीं मिली है, किस किस किसान को ब्याज दिया ये भी सरकार से पूछ ले। और एक और आंदोलन जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाकर दबाया था, वन पेंशन वन रैंक, उसका भी हमें बता दे कि उस कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी है। सुप्रीम कोर्ट का ये या तो साजिश है या इत्तेफाक है। जो बातें सरकार किसानों को समझाना चाह रही थी वही सुप्रीम कोर्ट ने कह दी। ये साजिश है या इत्तेफाक है, ये हमें समझ नहीं आ रहा है क्या है ये। और ये एक और विडंबना है। देश के चीफ जस्टिस 2 महीने में रिटायर होने जा रहे हैं और गोवा की 2 जो राज्यसभा की सीटें हैं उस पर भी 2 महीने बाद चुनाव है। गोगोई जी राज्यसभा के अंदर राज्यसभा से चुनकर आए थे। कमेटी के जिस सदस्य को मान साहब राज्यसभा के नामित सदस्य रहे हैं इसी सरकार के, हम उन पे कैसे विश्वास कर लें। हमारे किसानों को ठगने का ये प्रयास जो किया जा रहा है, किसान गला कटाने के लिए तैयार बैठा है। किसान जब तक इन तीनों काले कानूनों को रद्द नहीं करा लेगा सड़कों से नहीं हटेगा। पूरी भाजपा और मोदी सरकार एक घमंड में न रहे, क्योंकि आपने देखा होगा 10-10 करोड़ फॉलोवर राम रहीम के भी थे, आसाराम बापू के थे। आप उनकी जगह को आप पहचान रहे हो, कहाँ पे हैं वो। 10 करोड़ मोदी जी के भी हैं और 10 करोड़ कब 1 रुपए में बदल जाएं, कब 0 पे पहुंच जाएं, ये धरती पे से ही पैदा हुए थे। नहीं, 135 करोड़ छोड़ दो, वो कुछ नहीं है। 17 करोड़ पे 16 करोड़ पे उनकी सरकार बनती है, समझ रहे हैं। 10 करोड़ उनके फॉलोअर हैं। आप आज जाके देख लेना, जितना उनका डिसलाइक कर रहे हैं, लाइक से ज़्यादा डबल डिसलाइक आ रही हैं। और थोड़े दिन और रुक जाओ, 1 महीना अगर आंदोलन चल जाता है तो उसके बाद में मोदी जी को चुनाव लड़ने के लिए जगह नहीं मिलेगी। और मैंने खुला चैलेंज 3 दिन से कर रखा है कि जहां मोदी जी लड़ेंगे वहां मैं लड़ूंगा, जाके जहां भी वो लड़ेंगे। और दूसरी बात, सत्ता परिवर्तनशील होती है और जो किसानों को, ये अभी गरीब किसान है, सुनो अभी आपसे सवाल होता है। हाँ, सवाल होता है, बात रोकूंगा मैं। अभी आपने कही है सत्ता की और राजनीति की, तो क्या आप किसानों के बीच जो है राजनीति करने आए हैं? नहीं, राजनीति से कोई मतलब नहीं है। हम अपने किसानों का, हमें भी दिखाना है कि किसानों का क्या महत्व है, क्या अर्थ है। बिल्कुल को हमको आधारहीन समझा जा रहा है। जो हमको एक बार भी कोई रिप्रेजेंटेटिव सरकार का आया नहीं और हम यहाँ 49 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं धरने पे। पहले दिन से ही हम बैठे, हमारे गले सूख गए। आ जाओ भाई आ जाओ। क्या कमेटी बना के, कमेटी में तो वही लोग हैं जिनको हम 3 महीने से उनसे मुँह मार रहे हैं, वही लोग कमेटी में ले लिए। नहीं समझ रहे, किसान चुनाव नहीं लड़ सकता क्या? हम बात कहने का मतलब ये नहीं है भाई साहब कि हम राजनीति कर रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हमारी आवाज़ दबाने के लिए राजनीति का काम कर दिया जाता है। राजनीति ने तो देश बर्बाद कर दिया, राजनीति ने तो देश बर्बाद कर दिया। आज सुप्रीम कोर्ट भी राजनीति कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी राजनीति कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट का काम है संविधान की रक्षा करना, देश में संविधान का पालन हो। कहाँ कर रहा है सुप्रीम कोर्ट? पूरे देश में भाजपा ही ऐसे कानून बना रहे हैं जहाँ न्यायपालिका की जरूरत नहीं। आपका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट और बीजेपी मिली हुई है? आपको दिखाई नहीं देता? हमारे लिए कानून था कि हम न्यायपालिका में नहीं जा सकते। एक मिनट, सरकार कैसे पहुँच गई न्यायपालिका में? कोर्ट जाओ। सरकार कैसे पहुँच गई न्यायपालिका में? सुप्रीम कोर्ट ये क्यों नहीं देखता कि हमारे देश में भाजपा ही ऐसा कानून बना रहे हैं जिसकी इजाजत संविधान नहीं देता? जैसे आदित्यनाथ योगी ने लव जिहाद पर कानून बना दिया। क्या कोर्ट किसी की शादी होती है जब हमारे कोर्ट मैरिज, तो क्या कोर्ट जाति या धर्म पूछता है? कानून नहीं बना सकते, उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहता है। लेकिन आपका ये सुप्रीम कोर्ट ऐसे लोगों को जो हमारी आज़ादी छीनने हैं कानून बना रहे हैं, गुंडाई कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट अपना पालन नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट तो ये कह रहा है कि ये जो कानून है ये ऐसा है। हमने बहुत सरकारें देखी हैं भाई साहब, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट कहीं पे भी संविधान विरोधी चीज हुआ करती थी, सुप्रीम कोर्ट इंटरफियर करता था। आज सरकार के बीच में कहाँ इंटरफियर करता है सुप्रीम कोर्ट? जब कोरोना काल में यहाँ लोग मर रहे थे, इसी दिल्ली के बॉर्डर पे जब गरीब मर रहा था, कहाँ था सुप्रीम कोर्ट? आप ये कहना चाह रहे
रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो लोग बैठते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट को चलाते हैं, वो बिके हुए हैं। सभी की नहीं कह रहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कह रहा हूँ, पूरे उस पे गारंटी के तौर पे। क्या पूरे खोल के कह रहा हूँ। अभी अर्नब गोस्वामी को जमानत दी गई और पत्रकार क्या है, देश के दुश्मन है क्या है? आप अर्नब गोस्वामी को जमानत देते हैं, आप साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जमानत देते हैं, आईपीएस संजीव भट्ट को जमानत क्यों नहीं है? क्यों नहीं है संजीव भट्ट को जमानत? आज सुप्रीम कोर्ट से की पोल खोलने वाला है। वही तो आपसे तभी तो कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट खुद राजनीति कर रहा है। आप हम अपनी बात रखते हैं, आप हमसे कह देते हैं हम राजनीति कर रहे हैं। अपनी बात कहना राजनीति नहीं है। कहीं ना कहीं राजनीति करने वालों ने ही देश डुबा दिया है। आई समझ में? क्या वादे किए थे मोदी जी ने, क्या मोदी जी ने दे दिया हमको? सारे वादे खोखले निकले। जब आज हम अपनी आवाज उठाते हैं वो कह देते हैं आप कांग्रेसी हो, कांग्रेसी हो। किसान आए कांग्रेसी हैं, वहाँ पे हमला, एलओसी पे हमला हो गया, विपक्ष की देन है। क्या है ये मतलब? देश कौन चला रहा है? एक मिनट, पुलवामा पे हमला हुआ, कौन है जिम्मेदार? है एलओसी पे जवान मारे गए, कौन है जिम्मेदार? आवाज उठाएं तो कांग्रेसी है। मतलब एक मिनट, कांग्रेसी होने का क्या मतलब है? 65 साल देश चलाया है, उन्हीं की बनाई हुई संस्थाएं जो ये बिगाड़ दी गई हैं। बॉर्डर पे तो विपक्षी बैठे हैं, सारे कांग्रेसी बैठे हैं। अरे ये तो कुछ भी कहते हैं। क्या ये हमारे देश के हैं? ये हमारे देश के हैं क्या? राष्ट्रभक्त मोदी जी और अमित शाह और कच्चे वाले रह गए, बाकी सब देशद्रोही है। और उन्हें लगता है ना, सुनो, अरे सुन लो भैया, अगर उन्हें लगता है ना कि यहाँ सब देशद्रोही है तो ये भारत उनके लायक नहीं है, तो वो बॉर्डर के पार कभी भी निकाल दे, हम उन्हें लात मार के निकाल। अपनी बात कहने में अगर हम कांग्रेसी हो जाते हैं तो हमें गर्व है कि हम कांग्रेसी हैं। सुन लो बात, इंदिरा गांधी ने कहा था कि संविधान की, इंदिरा गांधी ने कहा था संविधान की रक्षा करने के लिए उनके कतरे की एक एक बूंद है ना, मरने से पहले कहा था। वो ये आज यहाँ पे भड़क रही है, यही है सच्चाई। हमारा देश निर्माण किया उनने, वो देश के दुश्मन नहीं है। राजनीति में उन्हें आज बेगाना कर दिया। ऐसा है, हमें विपक्ष का क्यों कहा जाता है? हमने मैं ये कह रहा हूं, तुम्हें किसान बनने में क्या दिक्कत है? हम तो किसान ही है, हम तो किसान ही, हम तो किसान है ना। आवाज बात वही की जा रही है, हम किसान है, हमें आतंकवादी, हम खालिस्तानी। कौन कह रहा है? हमारे अंदर वो कौन कह रहा है कि हम लड़ाई लड़ सकते हैं? सुनो मेरी बात, हमारे अंदर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हम किसान हैं। लोकतंत्र को जब ये भारत जब डूब रहा था ना, तो इस किसान ने बचाया था। मुझे लगता है इस भारत में सबसे ज्यादा अगर किसान ताकत है तो किसान की है, क्योंकि हम सब कुछ हम प्रोडक्शन करते हैं देश में। ये तो मोदी जब आया ना, तो मोदी भी किसान की चरण वंदना करके आया है। तो हमें न कांग्रेसी बनने की जरूरत है, ना ही हमें बीजेपी बनने की जरूरत है, ना ही हमें कुछ और पार्टी की जरूरत है। हम इतने सक्षम है कि जिसके गले मान पकड़ के खींचेंगे ना, वो यहाँ आएगा। बात करें मदन दिलावर कोटा से, राजस्थान से एक विधायक है जिनका अभी परसों विवादित बयान आया है कि बॉर्डर पे जो बैठे हैं ये किसान नहीं है, बल्कि ये जो उग्रवादी है, ये आतंकवादी, इस तरह की जो बात। तो भैया मैं उनसे कह रहा हूँ, वही उसका जवाब उन्होंने दिया है। तो जवाब में मैं कह रहा हूँ कि यहाँ जो आतंकवादी है ना, इस देश में 90% आतंकवादी उन्हें लगते हैं, तो वो चाइना चले जाएं। और जो जहाज मैंने दिया है ना उन्हें, उसे भी मैं फ्री गिफ्ट दे रहा हूँ। वो अगर अपने भाई को और पाकिस्तान को अगर ठीक समझते हैं ना, उसकी माँ के चरणों में चले गए तो पाकिस्तान मर जाए जाके। इस देश में उनके लिए कोई जगह नहीं। यहाँ अगर चाहिए तो हमें राष्ट्रभक्त चाहिए, हमें कोई कच्चा नहीं चाहिए, कोई बनियानी नहीं चाहिए। हमें चाहिए तो यहाँ ये चाहिए कि जनता के लिए काम करे। अडानी अंबानी, मैं कह रहा हूँ अडानी अंबानी का नाम बिकने वाला हमें प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। और जब प्रधानमंत्री ऐसा आएगा तो उसका कच्चा उतार के और उसे पेटीकोट पहनाने का काम करेंगे और देश से बाहर भगाने का काम करेंगे। हमारे चौधरी चरण सिंह जी जब देश के प्रधानमंत्री बने थे, मंच पे खड़े होकर उन्होंने कह दिया था, जब आपके देश के प्रधानमंत्री का प्रचार करने लगे मीडिया, तो समझ जाना वो उद्योगपतियों के हाथे बिक चुका है। हम किसान हैं, पूरी अच्छी तरह से जानते हैं। हमें कांग्रेसी, कच्चाधारी कह के या आतंकवादी कह के ये सरकार अपनी नाकामियां छुपा रही है, जो आज उजागर हो चुकी है। आज देश में क्या चल रहा है पता है तुम्हें? राम के नाम पे वोट दे दो, राम के नाम पे वोट दे दो, राम के नाम पे वोट दे दो। अबे किसान यहाँ पड़ा है, तुम्हें राम याद आ रहे, तुम्हें राम के नाम पे वोट मांग रहे हो। मोहल्ले मोहल्ले कॉलोनी में जाओ, अब इन्हें राम याद आ रहे। सर जरा जो मैं बोल ब्रीफली बोलिएगा। हाँ, 1 मिनट 2 मिनट पूछिए सर, क्या पूछना चाहते हैं? जी बताइए, कब तक रहेगा ये प्रदर्शन? सरकार ने तो मना कर दिया आपकी बात सुनने के लिए, तो फिर ये प्रदर्शन किस चीज का है? विकास की बताओ। ऐसा है, जो सरकार विकास की बात करती थी, जो खाते में 11-11 लाख डालने की बात करती थी,
जो सरकार 15,000 देने की बात करती थी, जो किसानों के हित की बात करती थी, जो किसानों को पेंशन देने की बात करती थी, जो किसानों का ऋण माफ़ करने की बात करती थी, उस सरकार से ये उम्मीद करेंगे हम, ये सरकार इनकी बातें मानेगा? ये मानेंगे नहीं। सुप्रीम कोर्ट का भी मेरे भाई ने बात की। ये जो आपको 4 आदमियों की कमेटी बुला के मना के आज मीटिंग है, तो मैं समझता हूँ ये लॉलीपॉप है, ये लॉलीपॉप है। क्यों सुनिए में क्या दिक्कत है? सुनिए, ये लॉलीपॉप इसलिए है कि ज़मीन से लेके ऊपर तक इनकी सरकार बैठी है, चाहे वो केंद्र में हो, चाहे वो अदालतों में हो, सारी इनकी सरकारें बैठी है। जैसा मोदी जी अमित शाह कहेंगे वैसे ये लोग नाच करेंगे। देखिए, सरकार वहीं बैठ के अपने फैसले सुना रही है, वो आप लोगों के बीच क्यों नहीं आ रहे? हिम्मत नहीं है। देखा जनसैलाब, देखा दर्द किसानों का, जिन्होंने भगत सिंह ने अपनी जान दे दी। दर्द तो अंबानी के जो बेटे की जो वाइफ है उसका देखा है दर्द तो उन्होंने। वो उनको ही देखेंगे, जिनको पैसा खिलाएंगे उनको ही देखेंगे, गरीबों को नहीं देखेंगे। किसान हमारा अन्नदाता है। हम उत्तराखंड से आए हैं, ऐसे ही नहीं आए हैं। हमारे भाई लोग सब उत्तराखंड से आए हैं, समर्थन देना है। गाड़ी हमारी खड़ी है, मंचों में बुलाएंगे तो वहाँ भी बोलूँगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वादे इन्होंने किए थे इलेक्शन में, कहाँ गया वो काला धन? अभी मैं वैसे वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, राजनीतिक सबको मालूम है। मोदी जी ने मंचों में कहा था, भाइयों आप हिंदुस्तान का पैसा, ये काला धन सारे कांग्रेस के लोगों ने विदेश में डाल दिया है। मैं उस पैसों को लाऊंगा और लाने के बाद तुम्हें 15-15 लाख रुपया तुम्हारे खातों में डालूंगा। पैसा आया आज तक? नहीं आया, कोई पैसा नहीं आया। सिर्फ राजनीतिक वोटों की आप कैसे झांसे में आ गए उनके? झांसे में क्या, 77 साल की उम्र हो गई है मेरी। बड़ी बड़ी सरकारें देखी हैं, बड़े बड़े नेता देखे हैं। हम झांसे में आने वाले नहीं। अगर झांसे में आने वाले होते ये किसान भाई तो यहाँ नहीं बैठते। जैसा झांसा दे गए, कभी ये मीटिंग करके कभी कुछ वादा करते हैं, कभी पेपर हाथ में लिख के देते थे, कभी कुछ देते थे। आज 4 आदमियों की कमेटी बनाकर बुला रहे हैं, सिर्फ ये झांसा देने वाली है। मैं कहना चाहता हूँ सारे किसान भाइयों से, जितने खड़े हैं उनके लड़के या उनके घर वाले, इनके झांसे में मत आना, डटे रहना। जब तक हम 3 कानून ये वापस नहीं लेंगे, आप डटे लेना। इस वक्त लोहा गर्म है, चोट मार दो तो पिचकेगा लोहा। और अगर तुमने इसको छोड़ दिया, इनके झांसे में आ गए, तो आपको फिर कुछ नहीं मिलना। एक शेर सुनाता हूँ आपको किसान के लिए। मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा जाए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। जब किसान उसको गोड़ेगा नहीं, किसान दाना नहीं डालेगा, किसान बोएगा नहीं, तो कहाँ से अनाज होगा? मेहनत करता है, जाड़ा हो बरसात हो गर्मी हो नहीं देखता। अपने बच्चों को पालने के लिए, इसके साथ ही साथ देश की पूरी जनता को पालने के लिए किसान सबसे ज़्यादा अनाज कहाँ से जाता है मुझे बताए कोई भाई? पंजाब से जाता है। जो है हमारे भाई लोग, ये सरदार भाई लोग यहाँ खड़े हैं, डटे हैं। सबसे ज़्यादा अनाज वहाँ पैदा होता है, वहाँ से विदेशों को भी जाता है। ये सिर्फ इनका लक्ष्य ये है कि अडानी अंबानी इन्होंने जो बनाए हैं, बड़े बड़े बनाए हैं, जो भंडार बनाए हैं, आपको पता है, उसको क्या कहते हैं, इनको ख़त्म करके, इनके हाथ से छीन कर, उनको हम सस्ते में ख़रीद कर अडानी को और अंबानी को दे देंगे। नहीं तो मोदी जी क्यों नहीं आप वापस ले रहे 3 कानून को? काले कानून को क्यों नहीं वापस लेते हैं? क्योंकि ये बिके हुए हैं, उनसे पैसा खाकर ये बैठ गए हैं। इन्होंने अब लाल किला बेच दिया, ताजमहल बेचने की तैयारी। अपने क्षेत्र की पल पल की खबर पाने के लिए एशियन न्यूज चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।